अरे कोनिचिवा मीना-san। वेलकम टू माय चैप्टर 49 रेडी सेट। ये चैप्टर रुदो और जॉडली से ही शुरू होता है, जहाँ पर जॉडली ने रुदो को पैर को टेक डाउन करने की ऑफर की है। और इस बात को सुनकर रुदो काफी शॉक हो जाता है। तो उसके समझ में नहीं आ रहा है कि आदमी कहना क्या चाहता है, पैर को टेक डाउन करना। ये दोनों एक दूसरे को बस देख के जा रहे थे। और इस अगले पैनल में हमें दिखाया जाता है पूरी की पूरी आसमान में उड़ने वाली सिटी नीचे गिर के डिस्ट्रॉय हो रही है। ये रुदो की इमेजिनेशन है, इमेजिन कर रहा है स्पेयर को टेक डाउन करना, यानी पर तैरने वाली सिटी को नीचे अर्थ पर लाकर डिस्ट्रॉय कर देना। सभी तरफ तबाही मच जाएगी। हॉडली से कहता है तुमने मेरा विजन बराबर पकड़ लिया है। रुदो ट्रेम्बल करने लग जाता है। हॉडली कहता है देखो मुझे गलत मत समझो, मैंने कभी स्पेयर को देखा भी नहीं है और मैं जानता भी नहीं ये कैसा दिखता है। और बात ये नहीं है कि हम लोग क्या टेक डाउन करने वाले हैं, बात यह है कि टारगेट का क्या होने वाला है। तो तुमने अपने माइंड में अभी देखा ना क्या हुआ। और लिया पर रुदो ने जो अपने दिमाग में को डिस्ट्रॉय होते हुए देखा था उसके बारे में बात कर रहा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रादर तुमने देखा कि तुम्हारे टारगेट के साथ क्या हुआ जिससे तुम्हें बहुत गुस्सा है। और यहाँ रुदो के दिमाग में स्पेयर के सारे वो गार्ड आ जाते हैं जिन्होंने रुदो की एक बार भी बात नहीं सुनी और सीधे अरेस्ट कर लिया। ये अंदर उन गार्ड्स के लिए गुस्सा है। वो होश में आ जाता है और कहता है, और वो जॉडली पर चिल्लाता है तुम सब्जेक्ट चेंज करने के बारे में सोचना भी मत। यहाँ पर मैं हूँ जो तुम्हें सवाल पूछ रहा हूँ। बताओ कि इस शूज के ओनर के साथ क्या किया तुमने? तुम सारे क्लीनर्स को कहाँ पर लेकर गए? उन लोगों के साथ तुम क्या करने वाले हो? जवाब दो। तो ये रेडर का बॉस की तरफ पॉइंट आउट करते हुए उसे कहता है तो ये तुम हो जो टॉपिक से हटकर किसी और चीज के बारे में बातें कर रहा है। तुम पहले मेरे सवाल का जवाब दो, तुम्हारी बारी है, और उसके बाद मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। और ऐसे हम लोग डायलॉग्स को क्रिएट करते हैं ना। मुझे पसंद नहीं कि कोई भी चीज वेस्ट हो जाए, इसलिए मैं अपने शब्दों को वेस्ट नहीं करना चाहता। पर वो रुदो की तरफ पॉइंट आउट कर रहा था और अगले पल अपने कानों की तरफ पॉइंट आउट करते कहता है सुनो। रुदो इस पागल आदमी को बस देख के जा रहा था। रुदो यहाँ थोड़ा पैनिक हो जाता है। इस आदमी की प्रॉब्लम क्या है, ये इतना डिफिकल्ट क्यों है? पहले जब हम लोग आमू से बात कर रहे थे उससे भी ज्यादा इस आदमी से बात करना, हम लोग जब आमू से बात कर रहे थे तो कन्वर्सेशन सिर्फ चलते ही जा रही थी। पर ये आदमी, इसकी कन्वर्सेशन ने मुझे जैसे जकड़े रखा है। एक तरह से हमें इमेजिन करके दिखाया जाता है इस बॉस की कन्वर्सेशन की वजह से रुदो को ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उसे इस बॉस ने बड़ी सी जंजीरों में बांध लिया है। तो अपने आप को थोड़ा संभाल लेता है और वो अपने बैग जैसे बड़े से पॉकेट में हाथ लगाते हुए सोचने लग जाता है यार मेरे पास कौन सा कचरे का वेपन है। जब से हम लोग नोमैड लैंड में गए हैं तो इसे रोस्टॉक ही नहीं किया। अगर लड़ने की ही बात होगी तो मैं कुछ। तभी जॉडली अपनी गर्दन थोड़ी सी दूसरी तरफ कर लेता है और कहता है तुम्हें उन क्लीनर्स और उस अमू नाम की किसी इंसान की बहुत फिक्र हो रही है ना? मुझे बताओ तुमने क्लीनर्स को क्यों ज्वाइन किया? रुदो बस इसे शांत होकर देख रहा था। तो रुदो से बताता है पैर पर वापस जाने के लिए मैंने क्लीनर्स को ज्वाइन किया। आदमी एक पल के लिए शांत हो जाता है। अगली पल रुदो का सवाल पूछता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो लोग तुम्हारी मदद करेंगे? रुदो इस सवाल से चौंक जाता है। जॉडली आगे कहता है कि स्पेयर पर जाना ये क्लीनर्स के जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं आता। वो लोग तुम्हारे साथ इसलिए है क्योंकि ये उनके लिए कन्वीनियंट है। यहाँ पर रुदो पूरी तरह से पैनिक हो गया था। जॉडली उसकी आंखों में देखकर उसे कहता है को मुझे ये मत कहना तुम इस स्टेटस की उसे बिल्कुल भी खुश नहीं हो। ये जो तुम दोनों के बीच दोस्ती दोस्ती का जो खेल चल रहा है यही तुम हमेशा से चाहते थे, है ना? अब हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है इस जगह पर बहुत सारी वाइन मिल्स थी। यहाँ पर रियो थोड़ा सा खांसती और कहती है मेरे मुंह में थोड़ा सा ट्रैश चला गया। अपने कपड़ों को साफ करते हुए कहती है मेरे कपड़े भी खराब हो गए। कोई बात नहीं, बाकी सब लोग कहाँ पर है और मैं भी कहाँ पर हूँ? हेलो, क्या कोई मुझे सुन रहा है? यूहू। और तभी रियो के पीछे पोर्टल ओपन हो जाता है और उसे एक हाथ बाहर निकलता है और उसे आवाज आ रही थी म्याऊ 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 म्याऊ। इस पोर्टल से एक लेडीज का हाथ बाहर आ जाता है। अगले पल हम देखते हैं रियो के सर पर ये लेडी पूरी तरह से इस पोर्टल से बाहर आ जाती है। उसकी शक्ल काफी डरावनी लग रही थी और वो रियो से कहती है डर से रो रही हो जिससे कोई बिल्ली का छोटा बच्चा गुम हो जाने पर रोता है। ये औरत पोर्टल से पूरी तरह से बाहर आ जाती है और रियो के पीछे खड़े हो जाती है। कहती है देखो ये क्यूट नहीं है। पर रियो तो इस औरत को देखकर खुश हो जाती है और उससे बातें करने लग जाती है। ओ पहले से ही ट्रैश टॉक कर रही हो पर तुम इसमें बहुत बुरी हो। मतलब यहाँ पर हमें अच्छी खासी कैट फाइट देखने मिलने वाली है। अब तीसरी तरफ हम किसी और जगह पर इंजन को देखते हैं किसी गुफा में था और वहाँ पर बहुत सारे ऐसे फर्नीचर गिरे हुए थे। वो यहाँ पर खुद से ही बातें करता है। तो ये सब है क्या? चलो मैं गज करता हूँ। मुझे लगता है कि तुम लोगों ने जानबूझकर हम लोगों को अलग किया है ताकि हम लोग 1-on-1 लड़ाई कर सके। ऐसा ही है ना? इमेज में हम देखते हैं कि एक लकड़ी के कबर्ड के पीछे से छोटे बच्चे जैसा रेडर जिनको काफी हॉस्टिलिटी से देख रहा था और चौथी तरफ ब्रो सेंटा और डियर सेंटा किसी और जगह पर फंसे हुए। उनके सामने एक बुढ़ा सा रेडर था जिसने काउबॉय टाइप हैट पहनी थी। ब्रो सेंटा इस आदमी से कहता है हम लोगों ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम लोग इसके बारे में इतना सीरियस हो। हमें वापस लेडी को दिखाया जाता है जो कि रियो के सामने आई थी। अपने बालों से कोम निकालते हुए रियो से बात करती है सही हो, हम लोग बहुत सीरियस है क्योंकि
अगर हम लोगों ने सीरियस होकर अपना काम फिनिश नहीं किया तो इधर जाबर कहता है इस बार हम लोगों ने ये काम फिनिश नहीं किया, हम लोग सच्ची में बहुत गहराई में फंसने वाले हैं। और यहाँ पर ये जाबर नेजुको के ऊपर और यहाँ पर नेजुको पर जाबर हमला करने वाला होता है। नेजुको उसके लिए तैयार हो जाता है। वो उस पर हमला करने के लिए अपने जिंदगी को तैयार करता है और किसी छपरी की तरह नीचे बैठने की पोज करते हुए नेजुको को ग्रीट करता है। मिले हुए बहुत टाइम हो गया मिस्टर बैड एटीट्यूड, ये कितना एक्साइटिंग है। अब मुझे देखने मिलेगा कि मुझे कैसा फील होगा जब तुम मुझे बुरी तरीके से मारोगे। और ये पोएट एक तरह से इसे गा रहा था, ये मिसोजिस्ट जाबर इसका कुछ नहीं होने वाला। अब तो मुझे नेजुको की चिंता है, ये जाबर इतना हरामी है कि तुम लोग जितना मारोगे ये उतना ही एंजॉय करेगा। और सच कहूं तो इन लोगों की फाइटिंग देखने में बहुत मजा आने वाला है। तो ये चैप्टर यही खत्म हो जाता है। चैप्टर 50 गुलबोरी। चैप्टर स्टार्ट होता है नेजुको और जाबर के फाइट से। शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि नेजुको जाबर पर अपने स्टिक से हमला कर रहा है और उसके दिमाग में यही चल रहा था। जिस मोमेंट में मैंने पहले जाबर को देखा मैं नहीं जानता कि ये लोग क्या प्लॉट कर रहे हैं, पर एक ही ख्याल मेरे दिमाग में आ रहा है, ये मुझे पकड़े उससे पहले ही मैं इसे पकड़ूं। और यहाँ पर हम देखते हैं जाबर और नेजुको के एक जिंदगी का क्लैश। को अपने स्टिक से जाबर की क्लॉज को रोके रखा है। दोनों के चेहरे देखे जहाँ नेजुको पूरी तरह से गुस्सा है, पर ये पावर जाबर ये तो पूरी तरह से एंजॉय कर रहा है। अब ये स्टिक से अपने क्लॉज को निकाल लेता है, नीचे झुकते हुए नेजुको को दूसरे हाथ से हमला करने की कोशिश करता है। नेजुको जैसे तैसे पीछे हट जाता है, अपने स्टिक को बीच में लाता है। देखकर जाबर भी खुशी से नेजुको पर अटैक करने के लिए भागता है। पर इन दोनों का अच्छा खासा क्लैश चल रहा था। और दूसरी तरफ इस कोने में एक गड्ढे में लावा के जैसे कोई चीज उबल रही है। इस आवाज को जाबर सुन लेता है और कहता है ये ग्लब ग्लब जैसी आवाज कहाँ से आ रही है। दूसरे पर नेजुको का वार डॉज करते हुए खुशी से उसे पूछता है कैसी आवाज है, तो पहले कभी नहीं सुनी, तुमने कभी सुनी है। नेजुको पीछे मुड़ते हुए जाबर को अपने स्टिक से मारने की कोशिश करता है, पर जाबर ये तो पीछे छलांग लगाते हुए पीछे की जगह पर चले जाता है। ये यहाँ पर किसी मिट्टी के ढेर पर बैठ जाता है और इसी मिट्टी के ढेर के बगल में ये लावा टाइप चीज उबल रही थी। नेजुको से कहता है देखो देखो हमारे इस बैटलफील्ड में ये बबल जैसी चीज आ रही है, मैं नहीं जानता कि ये क्या है, पर अगर मैं इसे टच करूं। ऐसा कहते हुए जाबर अपने क्लॉज को उबलते हुए लावा में डाल देता है। आउच, बहुत गर्म है, ये बहुत गर्म है। पागलों की तरह खुशी से चिल्लाने लग जाता है। यह नेजुको ये तो बेचारा हैरान हो जाता है इस जाबर को देखकर। जाबर बहुत देर तक आओ 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 कह चिल्ला रहा था, बस उसे हैरान होकर देखे जा रहा था। देर के बाद देखे जाबर के क्लॉज को तरीके से हमें मेल्ट होते हुए दिखाई दे रहे थे। अब जाबर नेजुको को देखकर बात करता है। समझ गया। जाबर के क्लॉज को देखकर नेजुको थोड़ा पैनिक हो जाता है, क्योंकि लिटरली इस पोएट ने अपने क्लॉज को लावा में डुबाया था। इस वजह से ये क्लॉज पिघलने लग जाते हैं। जाबर बात करता है देखो मेरे राइट क्लॉज में न्यूरोटॉक्सिन है और ये हमेशा से ऐसे सेम ही था, पर मैं चीजों से जल्दी बोर हो जाता हूँ, तो मुझे नए पॉइजन की जरूरत है। और जो एक पॉइजन जिसे मैंने अपने आप पर ट्राई किया था मैंने यहीं पर अपने लेट क्लॉज पर क्रिएट कर दिया है। मतलब जाबर के बाय क्लॉज पर न्यूरोटॉक्सिन था, तो चेंज के तौर पर इसने अपने डाई क्लॉज को लावा जैसे चीज के साथ न्यूरोटॉक्सिन को मिलाकर एक नया पॉइजन रिक्रिएट किया है। तो इस वक्त जाबर की क्लॉज का स्टेटस देखे तो इसके राइट क्लॉज पर न्यूरोटॉक्सिन, लेफ्ट क्लॉ पर लावा वाला पॉइजन है। और आगे हम देखे तो इन लावा की वजह से जाबर के क्लॉ मेल्ट भी हो रहा है। और जाबर हंसते हुए कहता है तो मिस्टर बैड एटीट्यूड चलो ढूंढते हैं कि कितने देर तुम इसे डॉज कर पाओगे। ऐसा कहते हुए पिघलता हुआ क्लॉ जाबर नेजुको की तरफ स्विंग करता है, इस लावा वाले पॉइजन की छींटे छिड़क देता है। अब यहाँ पर इन लोगों की ये फाइट चल रही थी, तो किसी और जगह पर हमें क्लीटा को दिखाया जाता है कि ऑब्वियसली किसी और जगह पर है और क्यूरियसली आजू बाजू सब देखे जा रही थी कि आजू बाजू कोई नहीं है। ये समझने के बाद कहती है हाँ लगता है मैं यहाँ पर अकेले ही हूँ। अभी उसके पीछे कुछ आता है, उसे महसूस करती है और पीछे मुड़कर देखती है, ये तो कॉकरोच था, जिसे देखकर बेटा बहुत खुश हो जाती है। ओह ये तो कॉकरोच है कहकर से काफी खुश होकर देखने लग जाती है। तो यहाँ पर हम दूसरी तरफ रियू को देखते हैं, तो कॉकरोच को देखकर जोर से चिल्लाती है ये तो कॉकरोच है। तो यहाँ इस लड़की को देखकर वो थोड़ी पैनिक पे हो जाती है, वो थोड़ी सी एम्बेरस थी और वो कहती है नॉर्मली मुझे बग्स के साथ कोई परेशानी नहीं है, ये कॉकरोच ये तो कहीं से भी आ जाते हैं, जानती हो ना क्या कहना चाहती हूँ। क्रियू ये काफी नॉर्मल है, तुम्हें इतना एम्बेरस होने की कोई जरूरत नहीं है, उसे डर लगना तो ये काफी कॉमन बात है। तो पहले तो ये लेडी काफी नॉर्मली उसकी तरफ देखती है, अगले ही पल उससे गुस्सा कहकर कहती है क्या तुम मजाक कर रही हो, ग्राउंड पर रहती हो, तुम क्लीनर हो, मैं कॉकरोच से डर रखता है क्या, क्लीनर्स इतने सॉफ्ट होते हैं, कितना डिसअपॉइंटिंग है। क्यों कहती है हे एक छोटे से कॉकरोच पर तुम मुझे इतना डांट रही हो, देखो टीम में से मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि एक ऐसा है जो एक बार चिल्लाते हुए पूरे शहर में घुमा था क्योंकि किसी ने उस पर गंदगी डाल दी थी। तो यहाँ पर नेजुको के बारे में बात कर रही है और दूसरी तरफ हम नेजुको को देखे कि इस वजह से पॉन्ड को जमीन से ही काट देता है। मतलब काफी स्टाइलिश लग रहा था नेजुको यहाँ पर। और हम देखे तो ये पूरी लावा उसके पूरे बदन पर आ गई थी और खुश होकर कहता है अच्छा तो तुम डॉज नहीं कर रहे। अब जाबर ने जो चींटी उड़ाई थी नेजुको ने उसे डॉज नहीं किया। तो वो जो लावा वाला पॉन्ड है उसे उखाड़ते हुए कहता है ओ प्लीज मैं ये लावा लेकर भी अभी भी मूव कर सकता हूँ, मैं अपने ऊपर गंदगी लूँ से तो ये ज्यादा ही बेहतर है। अब पर उस मोमेंट की बात हो रही है जहाँ नेजुको पहली बार रुदो से मिला था, उनकी फाइट हुई थी। लड़ते वक्त रुदो ने प्लंजर का इस्तेमाल किया था, एक्टिंग करते हुए लड़ा था, वजह से नेजुको के कपड़ों पर इतनी सारी गंदगी आ गई थी। यहाँ पर चीज को
याद करके चिकू कहता है उस गंदगी को अपने ऊपर लेने से अच्छा है वो खुद पर ये लावा की छींटे ले ले। अब इस लावा के को ऐसे निकालते हुए पर उसे जाबर की तरफ फेंकने लग जाता है और कहता है तुम खुद पर जहर लेने में ज्यादा माहिर हो है ना, ये लो ये टन भर से पॉइजन है, अब तुम पर आने वाला है। और एक तरह से अपनी पूरी ताकत लगाकर इस पॉन्ड को चिकू जाबर की तरफ फ्लिप करता है। मतलब एक तरफ से ये पूरा पॉन्ड जाबर पर गिरने वाला होता है। जाबर इसे हंसते हंसते देख रहा था। चिकू को कहता है ओह मैन तुमने तो मेरा मूड बना दिया, जाबर हरामी पवट, एक बार तो ठीक से बात कर ले। और ये चैप्टर यही खत्म हो जाता है।